स्थानीय लोगों के माध्यम से पता चला कि पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के सामने जो है एक कुआं है, तो उस कुएं की खुदाई हो रही है। पूर्ण खुदाई के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कुएं की प्रकृति क्या है। क्या शिकायत नहीं, शिकायत नहीं है। जिलाधिकारी महोदय के मौखिक आदेश पे खुदाई हो रही है। खुदाई के उपरांत पता चल जाएगा कुआं है। कुछ अधिकारियों को दिशा निर्देश नहीं, ऐसा कोई दिशा निर्देश नहीं। जैसे कि आप जान ही रहे हैं कि इस पूरे संभल जिले में जो है एक अभियान के तहत जो प्राचीन कूप और तीर्थ है उनका जीर्णोद्धार हो रहा है, उसी के तहत ये कूप भी है। अब इसकी प्रकृति स्पष्ट होने के बाद ही हम कह पाएंगे प्राचीन है कि ये सामान्य कुआं है। सर, जेसीबी चलाई गई है यहाँ पर, क्या कुछ दूर वगैरह दिखाई दी? नहीं, जीप नहीं, उसके आउटर जो उसकी परिधि है, कुएं की परिधि हमें दिखी है। अब जो है मैनुअली खुदाई होगी, चूंकि कुआं बहुत बड़ा नहीं है तो जेसीबी से उसको नुकसान हो सकता है, इसलिए हम मैनुअली खुदाई करेंगे, बैरिकेडिंग लगा के। इस कुएं के साथ ही एक शिवलिंग मिलने की जानकारी भी सामने आई है। संभल डीएम ने इस मामले पर क्या कुछ कहा, सुनिए। संभल में तहसील है गुन्नौर, उसका एक ब्लॉक है रजपुरा, वहाँ का गांव पहलवाड़ा है। वहाँ मावा नदी के पुनरुद्धार का कार्यक्रम मनरेगा के द्वारा किया जा रहा था और उसी नदी पुनरुद्धार के अंतर्गत जब पहलवाड़ा के अंदर खुदाई की गई तो 2 फरवरी 2025 अभी रात्रि में कुछ ग्रामीणों ने सूचना दी कि वहाँ एक शिवलिंग है और धरती से अपने आप पानी बाहर आ रहा है। हम यहाँ पे अरेल नदी का पुनरुद्धार कर रहे हैं, पहले सोत नदी का भी पुनरुद्धार किया गया, तो उसी के क्रम में हमने एसडीएम को कहा है कि वो देखे रियल स्थिति क्या है और पता लगा रहे हैं कि वास्तविक स्थिति क्या है। वर्तमान में आसपास के जो ग्रामीण हैं उनकी भीड़ एकत्र हो गई है और वहाँ पूजा पाठ इत्यादि उनके द्वारा किया जा रहा है। सर, कितने तीर्थों को लेकर इस समय कार्य किया जा रहा है? हम तो सभी तीर्थों को लेकर काम कर रहे हैं। कुल 87 तीर्थ हैं, 5 महातीर्थ हैं, उन सभी को लेकर के काम कर रहे हैं। तो कितने कूप अब तक बाहर आ चुके हैं? जो कूप तो लगभग सारे आ चुके हैं। 17 का आइडेंटिफिकेशन हो चुका है, 2 का आइडेंटिफिकेशन होना बाकी है। जो तीर्थ है वो 41 आ चुके हैं। तो संभल के तीर्थों के लिए क्या अगला कदम उठाया जाएगा? पर्यटन विभाग के माध्यम से, जो धर्मार्थ कार्य विभाग है उनके माध्यम से, उसके अतिरिक्त ग्राम के बजट से और नगर पालिका परिषद के बजट से और सीएसआर के माध्यम से कन्वर्जेंस करके हम सभी तीर्थों का पुनरुद्धार कर रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।